सभी भाइयों को एक बार नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से जो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो शिक्षा संस्थान हैं, जो एनआईओएस कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्या उससे डीएलएड किए हुए जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या वो जो पढ़ा रहे हैं क्या वो बाहर हो जाएंगे, या जो अभी नौकरी के लिए इच्छुक हैं क्या उनकी नौकरी अवैध मानी जाएगी। इसके बाद से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, हम सभी जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सर्वोपरि हमारे देश में हमारे चलता है, क्योंकि हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है, संविधान से आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो कई बार क्या होता है कि कुछ तकनीकी खामियां होती हैं, जिससे कई बार क्या होता है कि डी पिटीशन आपके दाखिल आपके होते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि कई बार क्या होता है, देखा गया है कि जो पुनः विचार याचिका पड़ती है वो वास्तव में सही होती दिखती है और उसमें सफलता उसमें मिल जाती है। अगर बात कहें तो कुछ यूट्यूब चैनलों पे ये निकल के सामने आ रही है कि अब एनआईओएस की जितने भी मार्कशीट हैं वो अब कूड़े के ढेर बन चुके हैं, क्या अब उनका कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। और कुछ वेबसाइट पे ये कुछ साइबर यूट्यूब चैनल पे ये भी निकल के सामने आ रही है कि अब उनके लिए भारत सरकार जो है कुछ नहीं करेगी, ऐसा निकल के सामने आ रही है। चलिए पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है संस्थान जो है जो एनआईओएस है, क्या वह भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है या नहीं है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे जो है राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो शिक्षा संस्थान है उसके हम आधिकारिक वेबसाइट पे आ चुके हैं। जैसे हम नीचे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एनआईओएस के लिए सरकारी प्रपत्र यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। तो जैसे ही हम यहाँ पे टच करते हैं तो आप सब इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, एनआईओएस के वेबसाइट पे जा करके आपको ये मिल जाएगा। चलिए कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको दिखा देते हैं। क्या राजपत्र में जो प्रकाशित हमारी हुई हैं भारत सरकार का अधिसूचना, क्या वो है या नहीं है। देखिए 5.89 MB का ये फाइल हमारा है। हमारा अभी आप देख सकते हैं सरकार द्वारा जारी अधिसूचना भी यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है, आप सब यहाँ से देख सकते हैं। चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने 200 टच किया तो ये भारत का जो राजपत्र है, यहाँ पे गैजेट ऑफ इंडिया, यहाँ पे निकल के ये हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। तो ये तो यहाँ से तो हमको क्लियर हो गया कि जो एनआईओएस है वह एक जो है भारत सरकार की संस्था हमारी है। हमारी यहाँ पे हमको देखने को मिल गया, ताकि इसमें अब कोई डाउट यहाँ पे हमारी नहीं है। आप इसके नीचे भी पढ़ सकते हैं, पूरा नीचे जाएंगे तो आपको सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आपको ये चीज़ें जो हैं आपको अन्य यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेंगी। मतलब एनआईओएस में कोई दिक्कत नहीं है। एनआईओएस जो है एक भारत सरकार का जो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है वह जो है आपका एमएचआरडी के तहत आपका है, आपका जिसे मानव संसाधन विकास कहते हैं, तो वहाँ पे है आपका एमएचआरडी के तहत हमारा आता है। चलिए अब चलिए जानते हैं कि अन्य क्या बातें एनआईओएस के जो है पोर्टल पे लिखी हुई हैं, हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, सभी राज्यों को जो केंद्र शासित प्रदेशों के जो सचिवों को यह पत्र है, आप सभी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और जैसे ही पढ़ते हैं तो जैसे नीचे जाते हैं तो हमें बहुत कुछ देखने को यहाँ पे मिलेंगे। अभी शॉर्टकट में भी पढ़ें तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप सब यहाँ से देख सकते हैं। और ये भारत सरकार द्वारा आपका ये है आपका। चलिए अब चलते हैं एनआईओएस डीएलएड पे, हम चलते हैं इसी के वेबसाइट पे चलते हैं, एनआईओएस डीएलएड। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम में आएंगे और या प्रोग्राम में आने के बाद से हम जो है डीएलएड प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा पे हम यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, देखिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, ये हमारा पोर्ट हमारा खुल गया हमारा। तो जैसे हम यहाँ पे नोटिफिकेशन में आएंगे, नोटिफिकेशन में जैसे दोस्तों हम आते हैं तो ये नोटिफिकेशन ऑर्डर और ऑफिस ऑर्डर पे हम यहाँ पे टच करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे टच करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में नीचे आते हैं तो फॉर ऑल नोटिफिकेशन ऑर्डर ऑफ ऑफिस ऑर्डर है, ये सब यहाँ से हम पढ़ सकते हैं, बहुत सारे ये हैं। चलिए हम किसी एक को टच करते हैं तो अब देखिए ये हमारा मैटर हमारा पूरा हमारा खुल के हमारा आ गया है। जैसे नीचे आते हैं देखिए नीचे ये सब हम सब पढ़ लेंगे, क्योंकि इतना पढ़ने का टाइम नहीं है। लेकिन मेन चीज़ों पे अगर हम चलते हैं, कुछ डीएलएड के बारे में हम यहाँ से जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसे भी हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं।
यहाँ पे मैनुअल देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखें उस टाइम में जो ये कोर्स कराया गया था उसमें NIOS DLED लाइव में जो था वो यूट्यूब चैनलों पे भी बहुत कुछ हमारे चला हुआ था। तो उसके बारे में हम यहाँ से देखते हैं कि कितने वीडियो हमारे NIOS से हमारे पड़े हुए हैं। मतलब कोर्स तो कराया गया था लेकिन ऑनलाइन कोर्स हमारे कराए गए थे। अब एक बात करें, क्या जो है अब तक जिन लोगों ने अगर NIOS से DLED कर रखा है और वो किसी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, क्या वो अब बाहर हो जाएंगे या नहीं होंगे? चलिए हम उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो KBS है उसमें जो न्यूज़ में निकल के सामने आ रही, केंद्रीय विद्यालय भर्ती में 18 माह के NIOS DLED वालों की नियुक्ति पर रोक। NIOS से 18 माह के ड्रिल करने वाले की नियुक्ति पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने रोक लगा दी है। यह निर्णय केंद्रीय विद्यालय संगठन KBS ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद लिया है। ये चीज़ तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी आप निराश न हो, क्योंकि हम आपको बताएंगे क्या सच में जो है NIOS बाहर हो जाएगी या नहीं होगी, या इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है जो होना बाकी है और क्या हो सकता है। इसलिए मेरे चैनल पे आप हमेशा लगे रहिएगा और आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको लास्ट में वो बताएंगे, ठीक, जो आप सुन करके जो है आप निराश नहीं हो पाएंगे। और देखिए, किसी न किसी कोई भी व्यवधान आता है तो उसे व्यवधान को दूर किया जाता है, ताकि वो व्यवधान क्या है चलिए पहले हम देख लेते हैं, पूरे समाचार को पढ़ लेते हैं एक बार। तो ये अगर बात करें तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से 18 माह के DLED करने वालों को नियुक्ति पत्र पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने रोक लगा दी है। यह निर्णय केंद्रीय विद्यालय संगठन KBS ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद लिया है। बता दें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा बिहार में 53 केंद्रीय विद्यालय में 97 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। 30 नवंबर को आयोजित रोजगार मेला में उन्हें नियुक्ति पत्र देना है। इन 97 अभ्यर्थियों में 26 अभ्यर्थी 18 महीने के DLED कोर्स करने वाले हैं। इन 26 अभ्यर्थियों को अब 30 नवंबर को होने वाले रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। इसकी जानकारी KBS बिहार क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी उपायुक्त सोमा घोष ने दी। उन्होंने कहा कि जब तक आगे कोई निर्णय नहीं हो सकता तब तक इन 26 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि यह एक कितना बड़ा मैटर है। यह कोई छोटी मोटी मैटर नहीं है दोस्तों, यह केंद्र गवर्नमेंट का भी अभी मैटर बनता हुआ दिख रहा है। जहां बात करें तो BPSC में भी यही मैटर पड़ रहा है। केंद्र गवर्नमेंट में देखिए, केंद्र गवर्नमेंट ने यह कोर्स कराया था और केंद्र गवर्नमेंट के ही नौकरी में जो है अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। तो अब जानिए कि केंद्र गवर्नमेंट के लिए यह कितना बड़ा मैटर है। राज्य गवर्नमेंट का मैटर अलग होता है और केंद्र गवर्नमेंट का मैटर अलग होता है। अब इस पे है पूरा केंद्र गवर्नमेंट भी फंसती हुई नहीं आ रही है दोस्तों, क्योंकि केंद्र गवर्नमेंट ने जो है वो DLED का NIOS से DLED का कोर्स कराया था। और कोर्स क्यों कराया था? सभी को प्रशिक्षित करने के लिए कोर्स कराया था। चलिए दोस्तों, अगर BPSC की बात करें तो बिहार से 2,85,000 शिक्षकों ने क्या किया है, ये कोर्स को किया है। NIOS ने 2017 में देश भर सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के लिए यह कोर्स करवाया था। बिहार की बात करें तो 2,85,000 शिक्षकों ने यह कोर्स किया है। इसमें 2 लाख निजी स्कूल और 85,000 सरकारी स्कूल के शिक्षक शामिल हैं। हमारे यहाँ पे निकल के सामने हमारी आ गई है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं खबर। पीठ ने हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि NIOS से 18 माह का DLED डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट का यह कहना गलत है कि दोनों डिप्लोमा बराबर है। NCTE द्वारा 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की अधिसूचनाओं के स्थान पर आशय की 18 माह के डिप्लोमा पाठ्यक्रम कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जिससे
में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष का डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता माना गया था। यह टिप्पणी करते हुए शीर्ष कोर्ट ने फैसला रद्द कर दिया है। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सभी निचोड़ आपको बाद में बताएंगे। पहले हम इस खबर को देखते हैं कि इस खबर में क्या है। इस खबर में जो चीज़ हम सामने निकल के आ रही है वह अधिसूचना एक शब्द निकल के हमारी आ रही है दोस्तों। कोई अधिसूचना निकल के सामने आ रही है। अधिसूचना क्या है दोस्तों? तो अधिसूचना जो है राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुआ है। तो राजपत्र में प्रकाशित किसने नहीं किया है? तो एनसीटीई ने प्रकाशित नहीं किया है। यह एक छोटा सा कार्य है, मतलब 5 मिनट का कार्य था। वह इसको राज्यपत्र में प्रकाशित कर दिया होता तो जो NIOS है वह NIOS डीलर में कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे NIOS डीलर में उन लोगों के लिए दिक्कत नहीं हुई है। NIOS डीलर अभी मान्य है, लेकिन उनके लिए मान्य है जो सरकार में थे, राज्य सरकार या केंद्र सरकार में नौकरी कर रहे थे, उनके लिए अभी भी NIOS डीलर मान्य है। लेकिन उनके लिए मान्य नहीं है जो निजी विद्यालयों में कार्यरत हमारे हैं। पहले हम उस फैसले को देख लेते हैं, क्या जो रिक्वायरमेंट हमारी निकली थी उसमें क्या कहा गया था, पहले उसको समझ लेते हैं। उसके बाद से इस ये पूरे खबर हमको समझने में आसानी हमको मिलेगी। तो सबसे पहले हम वही जो डीलर का जो है उसके आधिकारिक वेबसाइट पे हम आते हैं, और जैसे नीचे आते हैं दोस्तों तो हम यहाँ देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। देखिए दोस्तों, क्योंकि आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझना होगा आपको। देखिए लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है। ये आपका 17/2/2017 का आपका लेटर है। ये आप बस इतने कालम को ही पढ़िए। ये डेट 3 अगस्त 2017 का ये आपका लेटर है। इसको यहाँ पे देखिए। फिर से हम यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट नंबर है, बाई मिस्टेक था। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग ऑफ अनट्रेंड इन सर्विस एलिमेंट्री टीचर इन द गवर्नमेंट। ये देखिए दोस्तों, बारीकी से समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। गवर्नमेंट एडेड, ठीक, यहाँ पे गवर्नमेंट एडेड आ गया, यानी प्राइवेट विद्यालय आपके ये हो गया आपके गवर्नमेंट एडेड। जो भी गवर्नमेंट से आपके एडेड आपके हैं विद्यालय या गवर्नमेंट विद्यालय हैं, या अनएडेड प्राइवेट स्कूल यहाँ पे लिख के आ गया दोस्तों। देखिए अनएडेड प्राइवेट स्कूल यानी वे विद्यालय जो सरकारी सहायता से नहीं चलते हैं, वो भी स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल, ठीक, ये निकल के सामने आ रहे हैं। आप जब ये सब पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट ने कहा था कि वे सभी लोग कर सकते हैं जो या तो गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हो या गवर्नमेंट में नहीं पढ़ा रहे हो या प्राइवेट टीचर हो। इसमें लिखा गया है। अगर यही चीज़ अगर NCT जो है वह अपने पेज पे प्रकाशित कर दी होती, यानी जो आपका जो राजपत्र है उसमें प्रकाशित कर दी होती, तो ये कोई झमेला यहाँ पे निकल के सामने नहीं आता, क्योंकि यह जो है प्रकाशित हमारे पेज पे हमारी नहीं हो सकी। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम आपको देखते हैं, देखिए आपको सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे आप नीचे आप जाते हैं, जैसे आप नीचे जाते हैं तो फिर से आपका ये सही लेटर आपके पड़े हुए हैं। तो मतलब ये है कि जो भी आपके केस आपकी लड़ी गई, उस केस में क्या है कि ठीक से केस को नहीं लड़ी गई, और जिसके तहत ये चीज़ हमारे सामने हमारे निकल के आई है। क्योंकि हम वो चीज़ नहीं रख सके कोर्ट के सामने जो एक सबूत के, देखिए कोर्ट सबूत मांगती है, कोर्ट सबूत से चलती है, बिना कोर्ट से सबूत पे नहीं चलती है। कोर्ट ने क्या पूछा कि हमें राजपत्र का जो है आप लेटर दिखा दीजिए, तो लेटर नहीं था, तो NCT ने कुछ जवाब नहीं दे पाया, ठीक। तो NCT अगर 5 मिनट का टाइम निकाल करके अगर उसको राजपत्र में प्रकाशित कर दी होती तो ये मैटर सामने निकल के नहीं आता। अब क्या है कि अब गवर्नमेंट के पास में ये मैटर पड़ा हुआ है। अब चलते हैं जान लेते हैं कि सच में क्या अब बिहार पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि बिहार में जो
नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं 2 सालों से, उनके जीवन का प्रश्न आ गया है। आप रोजगार देकर रोजगार आप नहीं ले सकते हैं, तो क्या वो नौकरी से बाहर होंगे या क्या होंगे? उनके लिए एक मैटर फंसा हुआ है। और दूसरी तरफ यह है कि यह एक केंद्र गवर्नमेंट का विषय बना हुआ है, यह एक संसद से पारित आपका। चलिए एक बार हम उस वीडियो को देख लेते हैं जो आपके संसद में दिया गया बयान था, हम उसको देख लेते हैं एक बार उस वीडियो को। अभी आप जो प्रकाश जावड़ेकर जी थे हमारे मंत्री, उनके बातों को सुन रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए एक बार। अब स्थिति यह है आज की, और 2015 तक उनको ट्रेनिंग पूरा करने के लिए बताया था। अगर बीएड चाहिए अपर प्राइमरी में, तो ये जो चाहिए था वो नहीं आए लोग, और इसलिए अनट्रेन्ड टीचर्स लेते गए राज्य सरकारें, और अनट्रेन्ड टीचर्स लेने को परमिशन भी दी गई। अब स्थिति यह है आज की, और 2015 तक उनको ट्रेनिंग पूरा करने के लिए बताया था कि 2015 तक शिक्षक प्रशिक्षित हो, क्वालिफिकेशन अर्जित करे, डीएलएड या बीएलएड जो भी करना है वो करने के लिए 2015 तक मुदत दी थी। उसमें 3 लाख टीचर्स का ट्रेनिंग हो गया, 1.5 लाख टीचर्स का ट्रेनिंग 1 साल ही हो गया, 1 साल उनका बचा है। और उसके बाद प्राइवेट स्कूल का इसमें उल्लेख ही नहीं था। पहले प्राइवेट स्कूल की जब हमने जानकारी ली तो 7 लाख अप्रशिक्षित अनक्वालिफाइड टीचर, 7 लाख प्राइवेट के, 1.5 लाख जिनका 1 साल पूरा है वो, और सरकारी स्ट्रीम में लगभग 2.5 लाख अनट्रेंड है। ऐसा सब मिलके 11 लाख टीचर्स आज डीएलएड या बीएलएड नहीं है। इसे निकाल भी नहीं सकते, लेकिन छात्रों पर भी अन्याय नहीं कर सकते कि उनको अप्रशिक्षित शिक्षकों के हाथों से शिक्षा मिले। इसलिए उनको डीएलएड और बीएलएड करने के लिए 2 साल का अवधि देने के लिए ये बिल लाया है। ये दोस्तों उस समय के जो हमारे जो चेयरमैन थे, हम श्री ये चंद्रभूषण सर, उनके बारे में एक बार उनकी बातों को समझ लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। और पूरा निचोड़ जो है 18 महीने और 24 महीने का जो कंसेप्ट जो सामने जो बैठा हुआ है वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो एनआईओएस को जो बाहर किया गया वो 18 महीने का कोर्स करके बाहर किया गया, जो वास्तव में 24 महीने का कोर्स है। क्योंकि 24 महीने का कोर्स ये है क्योंकि इसमें शर्त ये था कि जो है विद्यालय में वही टीचर इसमें भाग ले सकते हैं जो किसी न किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हों। यानी यह नए अभ्यर्थियों के लिए नहीं था, यह फ्रेशर लोगों के लिए नहीं था। यही जो बात है यह सुप्रीम कोर्ट में बताने में जो है कहीं ना कहीं चूक हमारी हुई है। क्योंकि वे शिक्षक जो ऑलरेडी जो इसमें भाग लिए वो तो ऑलरेडी प्रशिक्षण किए हुए थे, इसलिए क्या ये कह रहे हैं उसके बाद हम आगे हम बढ़ते हैं। परंतु कभी भी प्रशिक्षण नहीं पाए। उन्हें विद्यालय में पढ़ाते रहने के लिए ये जरूरी है कि वो प्रशिक्षित हों। आपको पता है 2002 में हमारे संविधान में ये संशोधन किया गया था और शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार के तौर पर समाहित किया गया था। 2009 में राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट पास हुआ और इस एक्ट के आधार पर कोई भी ऐसा शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहा है अप्रशिक्षित नहीं हो सकता है। लेकिन हम इस काम को पूरा नहीं कर पाए 2009 से 15 तक। अब सरकार ने संशोधन किया है और ये मौका एक बार फिर से शिक्षकों को दिया है कि आप अपना प्रशिक्षण 2019 31 मार्च तक पूरा कर सकते हैं। अभी आप जो चेयरमैन थे उनकी बातों को सुना और सोचने के बाद से ये तो क्लियर हो गया कि जो इसमें वही टीचर जो शामिल हो रहे हैं जो 18 महीने का जिन्होंने कोर्स किया वो ऑलरेडी वो आपके 6 महीने का वो ऑलरेडी कोर्स आपके किए हुए थे। क्योंकि वो अनट्रेंड टीचर थे, उन्हें ट्रेंड करने के लिए यह कोर्स लाया गया था और उन्हें 6 महीने का अतिरिक्त कोर्स इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि वह किसी न किसी विद्यालय में पढ़ा रहे थे। इसलिए क्या किया गया कि 18 महीने का ही कोर्स किया गया था अपना।
वहीं अब एक तरफ जो बातें निकल के हम लोग के सामने समझ आ गई हैं, अब ये तो क्लियर हो गया है कि जो है ठीक से पैरवी नहीं हो पाई और जो है प्रकाशन अपना जो नहीं हो पाया, एनसीटी ने जो है वह प्रकाशित राजपत्र में अपना जो है प्रकाशित वो राजपत्र में नहीं कर पाई थी। इसलिए क्या किया गया, इन्हें इसमें दो बातें निकल के सामने आ गई, क्योंकि एक 18 महीने का कोर्स कह करके इनको हटाया गया। एक बगल जहाँ बीएड बनाम बीटीसी का मुद्दा छाया रहा, वहीं कभी बीएड वाले कभी एनआईओएस को बाहर करने के चक्कर में लगे रहे, कभी आपके बीटीसी वाले कभी बीएड को बाहर करने के समझ लगे रहे। इसी खींचातानी में वो एक दूसरे को बीएड वाले एनआईओएस को बाहर किए और बीएड वाले बीटीसी वाले बीएड को बाहर किए। ये सब मैटर हमारा सामने आ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर देखें, अगर इसके बाहर अगर होने से अगर एनआईओएस बाहर होती है तो बीपीएससी पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बीपीएससी जो है अभी कुछ भी नोटिफिकेशन आपके नहीं दे रही है कि उन्हें वास्तव में परीक्षा दिलाई जाएगी या नहीं दिलाई जाएगी। अब तो ऐसा प्रतीत होता हुआ दिख रहा है कि बीपीएससी का वही चेहरा फिर से सामने हो दिखाई दे रहा है जो बीपीएससी पहले बीएड धारियों के सामर्थ्य की थी। उन्होंने बीएड का फैसला आ गया था, उसके बाद से वो चुप रह के एग्ज़ाम को दिलवाई। एग्ज़ाम दिलवा करके जब उन्हें नौकरी देने की बात आई तो ये बात आई कि हम उनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं करेंगे। ये बातें सामने आ गई। उन्होंने क्या किया कि बीएड वालों का जो रिजल्ट है उनका जारी ही नहीं किया। आखिर अब बीपीएससी करना क्या चाहती है? अगर बीपीएससी अब तो क्लियर कर दे कि वो एनआईओएस से जो विद्यालय में जो अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है वो साफ एक कर दे कि भैया हम एनआईओएस वालों का हम परीक्षा हम नहीं लेंगे। वो सीधा सीधा कहे कि भैया जैसा बीएड वाले भरे थे फॉर्म भरने बाद से आपके परीक्षा दिए, परीक्षा दे करके रोड पे सोए, उसके बाद से आप वो बीएड वाले बाहर हो गए। वैसे ही आप भी क्या कीजिएगा, आप भी परीक्षा दीजिए, परीक्षा देने के लिए आप प्लेटफार्म पे सोइए, उसके बाद से लास्ट में कह दिया जाएगा कि भैया आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं है। ऐसा निकल के सामने आ जाएगा। तो या तो बीपीएससी इस मैटर को अगर अपने आप को बचाना चाहती है तो क्लियर कर दे कि वो क्या करना चाहती है। अब बिहार सरकार के समक्ष एक क्वेश्चन है कि जो छठे चरण की भर्ती हुई थी उसमें जो आपके एनआईओएस से लोग पढ़ा रहे हैं उनका क्या करेगी। बिहार सरकार कुछ भी क्लियर नहीं कर रही है कि उनका क्या करेगी क्या नहीं करेगी। वही अगर जो फर्स्ट तैयारी आपका हुआ था उसमें भी आपके कितने आपके एनआईओएस से लगभग 50% बच्चे आपके होते हुए दिख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि 50% बच्चे आपके हो सकते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एनआईओएस से 50% बच्चे आपके डीएलएड आपके हैं आपके, ऐसा TRE 1 में सुनने को आ रहा है। एक तरफ आपने हमारे पुराने वीडियो को देखा हुआ था, हमने उसमें कहा गया था कि पूरी सीटें नहीं भरेंगी, 75% सीटें भरने के लिए ये करनी पड़ेंगी, आपका कटाव बहुत नीचे गिराना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ भी संशय जताया था कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, कि आप जो अनुमान लगा रहे हैं वो गलत है। लेकिन अब आप देखिए कि जहाँ एक तरफ जो डीएलएड का जो सीट रिक्वायरमेंट था कितनी कम भरी गई, उसके बाद सेकेंड रिजल्ट आपका नहीं आ रहा है। सेकेंड रिजल्ट में कितने बच्चे कितने आपके आने वाले हैं उनका रिजल्ट ही आप नहीं प्रकाशित कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आपने बिहार में अपने शिक्षक नियुक्ति की, प्राथमिक में आपने कितनी शिक्षक की नियुक्ति की, आपके पास एक्यूरेट डाटा नहीं है। कभी आप नियोजित को बाहर कर देते हैं, कभी आप बीएड को बाहर कर देते हैं, कभी आप एनआईओएस को बाहर कर देते हैं। आप अब क्या करेंगे? अब जो है आपके समक्ष क्या है, अब तो आप क्लियर कर दीजिए कि आप क्या एनआईओएस को बाहर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। या अभी भी अगर बाहर नहीं कर रहे हैं एनआईओएस को तो क्या आप कुछ टाइम रुकेंगे या आप ऐसे ही परीक्षा दिलवा करके बीएड की तरफ से आप भी कर देंगे भैया कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का सम्मान करते हैं, इसलिए आप भी बाहर हो जाइए। आप अभी तक क्यों कंसेप्ट क्लियर नहीं करते हैं? कल अगर कोई बात होती है तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? तो ये सब बातें आपको बीपीएससी को सोचनी पड़ेंगी। बीपीएससी से एक नम्र निवेदन है कि बीपीएससी ने अब तक जो भी परीक्षाएं कराई अच्छी कराई, सही कराई, बेहतरीन कराई, लेकिन बीपीएससी को अब तो कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहिए कि बीपीएससी एनआईओएस के पक्ष में क्या फैसला लेने वाली है। अब वो क्लियर कर दे। और केंद्र सरकार भी
इस पे क्या इस पे अपना स्टैंड रखती है वह देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों, आपका जो रिव्यू पिटीशन है अगर आप दाखिल करते हैं तो आपको ये कहते हुए हर्ष होगा कि आपको सफलता मिल सकती है अगर आप सही ढंग से अगर पैरवी करें तो। अगर एनसीटी की बात करें तो एनसीटी भी अपना रुख अपना क्लियर करे कि वो एनआईओएस से क्या चाहती है। तो इन सब बातों पे आप मेरे चैनल बने रहें। तब तक लिए नेक्स्ट वीडियो आने के लिए आप इंतज़ार करें। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कृपया कर दें, क्योंकि यह सबसे बड़ा जो है गले की घेंग जो कहते हैं, भोजपुरी में कहावत है कि गले की घेंग, यह बीपीएससी जो है उसकी बनी हुई है बहुत ज़्यादा कि वो क्या करे। अब परीक्षा कराए या सेकंड जो आपका जो टीआरई का रिक्वायरमेंट उसको कराए या उसको डिले करे या वो इसलिए एडमिट कार्ड जारी करे या नहीं करे, उसमें कितने आपके एनआईओएस से क्वालिफाई किए हुए बच्चे आपके प्रतिभाग कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, और छठे चरण से लेकर 7वें चरण तक कितने लोगों ने एनआईओएस से डिग्री प्राप्त कर करके और नौकरी कर रहे हैं, उनका क्या होगा। क्योंकि एक जीवन का अधिकार वहाँ पे छीनता हुआ लोगों का दिख रहा है, क्योंकि आप किसी को नौकरी दे करके नौकरी नहीं छीन सकते हैं, ठीक, क्योंकि यह एक जीवन छीनने के बराबर ये होता है। चलिए, अब उन बच्चों के साथ सबसे बड़ी दुविधा ये है कि जो बच्चे एनआईओएस से आपके डीएलएड करके 7 साल 8 साल इंतजार करते रहे, जो अपनी पूरी लाइफ इसमें गंवा दिए, अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है एनआईओएस के पास, उनका क्या होगा। एक बहुत बड़ी पीड़ा ये है कि जहाँ एक तरफ अन्य लोगों के लिए वैकेंसी ऐप का रास्ता है, वहीं एनआईओएस के लिए कोई रास्ता दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर रिव्यू पिटीशन पड़ता है तो वास्तव में अगर सही ढंग से पैरवी की गई तो वास्तव में जो आपका जो एनआईओएस है वो जीतेगी ज़रूर। अब तो एक ही आशा दिखता है कि केंद्र गवर्नमेंट ने इसको कराया है, और जानते हैं कि केंद्र गवर्नमेंट जो भी काम कराती है अच्छे से काम कराती है, और एनआईओएस डीएलएड में भी केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती हुई दिखेगी। जैसा कुछ सूत्रों से खबर मिली है कि जल्द ही जो है वह केंद्र सरकार इस पे रुख अपना ले सकती है और कुछ बड़ा कदम